calling me. I'm the architect of Mandura Constituency 17th महाप्रबंध दिवस में आज का जो बहुजन प्राइवेट पार्टी का जो स्टेट नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उनके साथ नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर सभी की तरफ से उड़ीसा की तरफ से सभी जय ज्ञान धन्यवाद। आज तो बहुत सारी स्टेट है अपना अपना ओपिनियन दिए। मैं तो फर्स्ट टाइम आज अटेंड किया है। मेरे को जीवन साहब ने बुलाया कि आ जाओ और हमारा उड़ीसा में पीके जना जी साहब इसका दिशा निर्देश मैंने फॉलो करके आया है। सो मैं 3-4 पॉइंट रखूंगा। मैं तो पहले मेरा तमन्ना है कि मैं जो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग है वो उसका क्या प्लानिंग है। जो लेटर भेजा था नेशनल प्रेसिडेंट ने मेरे को व्हाट्सएप में, उनमें तो था 2024 को लेकर के क्या प्लानिंग है, रणनीति है। हम इधर थोड़ा कैडर लेने के लिए तो बताते हैं, कोई नए लोग आए ठीक है। जीवन जी ने बताया कि कैडर का बात कैडर एक ही है कि हमेशा मैंने 27 साल से देख रहा हूँ इधर क्या बोलना चाहिए, कौन सा प्लेस में कौन सा बात रखना चाहिए। हमेशा मैंने 20 साल से देखा बहुजन लीडर्स ऑल ओवर इंडिया से ये कैटेगोरिकल मिस्टेक करते हैं। ये जिंदगी में अभी तक भी चालू है, कौन सा प्लेस में कौन सा बात करें। ये नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग है, इधर वेरी सटली हमको बताना। मेरा जो तजर्बा है कि नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग में एक सेंसिटिव मीटिंग है। हम प्रदेश नहीं और देश को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनाइटेड टू रूल करने के लिए जो मैसेज रखा है तो उसके ऊपर आधार करके हमारा क्या सोच है, हमारा क्या रिप्रेजेंट करेंगे, हम कैसे अपना स्टेट में प्रेजेंट करेंगे 2024 में, बात सहभागिता करेंगे, उसके ऊपर हमारा पॉइंट रखना चाहिए। ना थोड़ी कोई आए हैं इधर सुनने के लिए इंटरनेट में क्या है मंडल कांचन साहब के बारे में सबको आपको पता है, जानकारी है। कोई लेस हो सकता है, किसी को ज्यादा हो सकता है। लेकिन आज का जो मीटिंग है हमने तो सोच रहा था, लेट हुआ था, सिस्टम थोड़ा शुरुआत है इसीलिए थोड़ा पिन पॉइंट में प्रोग्राम नहीं हुआ। मैं आंध्र प्रदेश के भाई लोग के साथ बातचीत कर रहा था। भाई जब भी मैंने देखा कांशीराम बनना चाहिए, कांजा हो नहीं सकता, लेकिन कांशीराम साहब का फिलोसफर दर्शन को लेकर हम चलना चाहते हैं और पार्टी भी बनाए, नेशनल लेवल मूवमेंट करेंगे, देश में राज प्रोग्राम बनाएंगे। हमको इसी तरह से होना चाहिए, पिन पॉइंट में टाइम टेबल शेड्यूल हमको पहले मेंटेन करना चाहिए। जो भी हो टॉप से लेकर बटन तक ये मेंटेन होगा तो उम्मीद होगा देश में। ये मेरा अपील है, फर्स्ट अपील है कि हम कोई ऑर्डिनरी काम नहीं कर रहे। तो देश में बहुजन को कि SC/ST OBC माइनॉरिटी को हम आगे लेकर एक नया इतिहास। मैं तो सोच रहा था आज तक जब इस मैंने जानकारी 98 से आज तक 2023 तक ये बाबा साहेब आम्बेडकर साहू महाराज से सारी महापुरुष से जमाना था, आपको सबको पता है बाबा साहेब का जमाना था। अभी जो शुरुआत हो रहा है, अभी जो शुरुआत हुए BDP जो बना गया है, जब से मैंने 1 साल का जानकारी रखा है। BDP ऐसा एक सोच लेकर काम कर रहे हैं, देश में एक विकल्प दे रहे हैं बहुजन मानव कांशीराम का सोच को लेकर के। लेकिन अभी मेरा कंसेंस बोल रहे कि आज से मैं भी डिसाइड करके आया, मैं भी मेरे तरफ से कि अभी जो लहर होगा देश में, जब ये अभी आ रहे हैं, मौसम में आ रहे हैं, अंदर गांव से लेकर साथ नेशनल लेवल पर लोग वेट किए कि कौन उसको लीड करेगा। ये मेरे उम्मीद है कौन करेगा, कैसे करेगा। लेकिन ये कांशीराम जुग आ रहे हैं, इराना आ रहे हैं, जो नेशनल प्रेसिडेंट ने 2 पॉइंट को पकड़ा, देश में सभी महापुरुष रखा है। लेकिन जो पेरियर जी है, हमारा पेरियर्स और माननीय कांशीराम जी को रखा, ये छोटी बात नहीं है, इसमें फिलोसफी है, राज करने का जो तरीका रखा है, ये सोच विचार कर रखा है। इतना गंभीर आलोचना के बाद, रिसर्च के बाद में पॉलिटिक्स के लिए यूनिट टू रूल करने के लिए ये कितना अहम है। मैं उस पर भी अध्ययन कर रहा था, सोच रहा था कि ये पॉइंट मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने पेरियर के बारे में हमारा उड़ीसा में एक ट्रांसलेट हुआ किताब मैंने पढ़ा था। यूपी से भाई तो बोल रहे थे भाई इंटरनेट, उस समय में इंटरनेट नहीं था, लेकिन पेरियर ने अपना इतिहास में भाई किताब में लिख दिया
भाई देश में क्या आगे होगा, टीवी आएगा, टीवी के बाद इंटरनेट आएगा और क्या क्या आएगा, आप सतर्क रहो। उस समय वो अपने किताब में बताया था महिला के लिए आप भी जागरूक बनो, 2 संतान के पैदा करने के लिए आप प्लानिंग बनाओ। सारी किताब, मेरा आज का रिक्वेस्ट है उनका किताब थोड़ा सा पढ़ लो। उनका किताब बाबा साहब कांशीराम साहब का तो पढ़ रहे, लेकिन पेरियर का किताब हम देश भर में पढ़ना चाहिए। उनका कितना विजनर था, थोड़ी हिंदू मुसलमान हिंदू के खिलाफ जितना नहीं बोला, देश आगे कैसे चलेंगे, क्या देश होगा भारत देश, कैसे सुनार के चिड़िया होगा, उसने उनका विजन रखा था। तो उससे मैंने थोड़ा ज्यादा मोटिवेटेड हुआ था, इसीलिए मैंने बाय हार्ट एक्सेप्टेड किया था। सेकेंड पॉइंट मेरे क्लैरिटी था कि मैंने जो 27 साल जिंदगी बिताया पार्टी के, मैं तो डायरेक्ट कांशीराम सिंह का डिसाइपल हूं, इसमें कोई दुआ नहीं है। कांशीराम साहब ने उड़ीसा गए थे, स्पीच रखे थे, जे सोशल चेंज इज माय मिशन, पॉलिटिक्स इज माय मीडिया, वन सेंटेंस में बोला। मैंने उस समय ग्रेजुएट कर रहा था, मेरा पीजी पोस्ट ग्रेजुएट इन फिलोसफी में, मैं दर्शन शास्त्र का स्टूडेंट हूं, इसलिए मेरे को दर्शन क्या है, उसका अंदर क्या है, उसका अंदर का कारण क्या है पता चल जाता है। मैंने वो जो डायलॉग था सोशल चेंज इज माय मिशन, पॉलिटिक्स इज माय मीडिया, उस समय उन्होंने बताया था। और सेकंड सेंटेंस क्या बताया था, बताए थे मनोहर कंचरी ने, पोस्ट एंड पावर की जो डिफरेंस है, पावर इज नॉट इम्पोर्टेंट, पोस्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट, पावर इज इम्पोर्टेंट। देश आजाद होने के बाद हमारे देश में बहुत सारे लोग पोस्ट में है, एमएल से एमपी से कलेक्टर आईएएस आईपीएस बना है, लेकिन उनके पास आज का जमाना में, उनके समय उन्होंने बोल रहे थे कि रियल पावर नहीं है, पोस्ट है, पोस्ट में बैठे आईएएस है, कलेक्टर है, एसपी है, डीएसपी है, लेकिन उनके पास पावर नहीं है। उन्होंने उस समय बताया कि असली पावर मेरा जनता है, बहुजन है, जो जितना जनता को अपना बनाएगा, वो विचारधारा में बहुजन महापुरुष विचारधारा तैयार करा, वो रियल पावर है। उसके सामने जो पोस्टदार पावर आदमी हम बोल रहे, वो रियल पावर नहीं है। उस टाइम मैंने बताया था, तो इसीलिए मैंने उस समय से डिसाइड किया कि नहीं, हम इसी रास्ते में चलेंगे, हम कुछ करने वाला करेंगे आगे चलकर हमारा स्टेट में, हमारा डिस्ट्रिक्ट में। तो आज जो आए हैं, हमने सोच रहे हैं कि इसी आधार पर जो थर्ड पॉइंट मैंने 23 साल के अंदर, 27 साल के अंदर देखा, मैं सबको कोई भी स्टेट, सारी स्टेट का लोग इधर है, जीवन जी भाई जो आला, किसे मेरे बात लगेगा कि मैं भी ऑल इंडिया घुमा है, मैं बाम से भी काम किया, मां बंदेश्वरम से पहले तो साहिब साहब किया था, साहिब जाने के बाद बाम से भी काम किया, उसके बाद फिर रिटर्न आया बीएसपी को, फिर आया अभी 99 से हमने अपना स्टेट में एक दल बनाने के लिए सोच रहे भाई, और नेशनल किसी का गुलाम, हम अपने घर में गुलाम है, ये हम तो स्कोर भूल रहे हैं, हमें गुलाम को हटा देंगे, लेकिन इस देश में जो काम कर रहे हैं नेशनल लेवल पे लीड रहे, वो खुद अपने लोगों को गुलाम बनाते, ये सबसे बड़ा दिक्कत है। आप महसूस जरूर करते, अब लॉन्ग लाइफ आपने किया, लेकिन ये जो अपना घर में जो गुलाम चल रहा है देश में, जिन्होंने नेशनल लेवल बनाया और चला रहे भी पार्टी, उससे जब हम सतर्क नहीं रहेंगे, सभी को सतर्क रहना चाहिए। जब अपना खुद घर में गुलाम रहेंगे तो आगे चलकर न घर रहेगा, ना हमारा यूनिट का जो रूल है वो भी नहीं दिखाई देता है, कभी नहीं दिखाई देगा। तो इसीलिए मेरा अपील आज नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग में मैं सोच रहा हूं, इंडिया एक फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर में आप सभी को प्रायोरिटी होना चाहिए। इंडिपेंडेंट फेडरल स्ट्रक्चर जो विभिन्नता में जो एकता है, डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट लैंग्वेज है, डिफरेंट 30 स्टेट है, तो अपना अपना स्टेट में अपना अपना लीडरशिप को जो प्रायोरिटी देना चाहिए, ये आज तो किसी ने नहीं दिया। थोड़ा समय तक माननीय कांशीराम साहब ने कोशिश कर रहे थे देश में अपना राज लाने के लिए, लेकिन उसका सब जानकारी है क्या क्या हुआ साहब के खिलाफ में, हम ज्यादा बोलना अच्छा नहीं है। तो उसको सबक सीख करके मेरा आज का नेशनल मीटिंग में अपील है, तो इसी लेवल का स्ट्रक्चर बनाइए जो विविधता में एकता आने के लिए, जब दुश्मन कर सकता है, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आरएसएस हो, चाहे एपीआई कर सकता है, सभी हमको लेकर अपना अंडर में लेकर देश में एक राज्य से 2 राज्य पिछले और रिसेंट किया, आप कर सकता है। हम 94 से चल रहे हैं,
और 90 पहले भी कुछ लोग चल रहे काम कर रहे। हम आज एक स्टेट से 2 स्टेट नहीं देखा किसने नहीं देखा। लेकिन इसीलिए मेरा पूरा ठोस अनुभव है, मैं बताना चाहता हूं कि ये देश में इसलिए उसका सबसे मेजर गुनाहगार है, मैं बोलूंगा आज का नेशनल मीटिंग में गुनाहगार जिन्होंने शुरुआत करता, जो खुद शुरुआत किया उन्होंने आज हमारा पेड़ को काट रहे कि नहीं, खुद काट रहा है। उनका शिष्य बन के हो, कोई भी अगला पीढ़ी का जिम्मेदार सोचकर बनकर हम सबका पेड़ काट रहा है। तो इंडिया में मैंने जब रिसर्च किया 2 स्टेट आज का ब्राह्मण से भी ज्यादा जानकारी है, ब्राह्मण की बाप बन चुका है। एक महाराष्ट्र है, एक यूपी है। वो 20 स्टेट की 2 कास्ट है, सिर्फ ज्यादा नहीं है। ये 2 स्टेट के दो कास्ट सिर्फ है। उनका अपना लड़ाई की वजह से, अपना इगोजिम के वजह से आज सारा देश भर में हम परेशान हैं। हम गुलाम का और गुलाम बनने जा रहे हैं। आरएसएस बीजेपी और मजबूत हो रहे हैं। तो मेरा लास्ट अपील आप सभी को, ये सतर्क रहना, जो भी स्टेट के लोग इधर है, हम जब भी वो 2 स्टेट में पावर है, आज भी पावर है, कल भी आ सकता है। महाराष्ट्र बेगम पावर भी पावरफुल है, महाराष्ट्र बेगम पावर पॉलिटिकल पावर में इस ज्यादा पावरफुल है। तो इसीलिए वो 2 स्टेट का जो अंदर दुनिया जो चल रहा है, मैं हीरो होगा ना वो हीरो होगा, ना वो मालिक होगा मैं मालिक होगा, लेकिन सारा कंट्री आज परेशान है। तो इसीलिए मेरे सभी भाई लोग को, माँ बहन सभी जितना भी नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग में अटेंड किए, हम सब सतर्क रहेंगे। जो उनके ऊपर हम प्रभाव नहीं डालेंगे, उनको उनका रास्ता पे छोड़ करके बाकी जो स्टेट है, बाकी जो कम्युनिटी है, बाकी जो बहुजन लीडर है, उनको आ जाओ कोलाबोरेट करके अगला जो स्वप्न देख रहे हैं, जो सही मार्ग पॉलिटिकल सक्सेस बनाया जीवन जी ने, जो हम रास्ते में चलेंगे, कोशिश करेंगे नेशनल लेवल पर सही रिसर्च करके उसका स्ट्रेटेजी प्लान 2024 के लिए बनाएंगे। जब भी उनका झांसे में रहेंगे कभी हम सफल नहीं होगा। मेरा तजुर्बा 27 में फुल टाइम मैरिज नहीं किया आज तक। कैंसराम को देख करके सोच लेना नहीं, डिसाइड मैरिज नहीं करेंगे, ये भी करेंगे, हमें साहिब के साथ आगे चल करके कुछ देखेंगे। लेकिन वो सफल नहीं किया, आप पेड़ को काट दिया। लेकिन फिर अभी 1 साल से थोड़ा उम्मीद हुआ, ये 2 महीने से हम भी सोच रहा था, हम भी सोच के ऐसे चला कि नहीं वो दोनों ने गलत किया। लेकिन लास्ट रिसोर्स हमारे पास है, जो साउथ है का हमारे पास रिसोर्स है, पंजाब एक स्टेट एक रिसोर्स है देश में। मेरा तजुर्बा में जिस जमीन पर मान्यवर कांसीराम सीजर पैदा होकर, इसलिए उनके पास हिम्मत था, वो बोले थे हमें कम्पीट करने के लिए तैयार है, कंपटीशन के लिए मैं तैयार हूं देश में, किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में, किसी की आदमी के साथ, लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इसलिए मान्यवर कांसीराम से पंजाब 30 का जो एनर्जी है, जो क्वालिटी है, वो उसको प्रूव करके गया। देखो बाकी सारी स्टेट का जितने भी लीडर पैदा हुए हैं, वो देखो उनका हिस्ट्री भी पढ़ लो, वो कभी ना कभी समाज के साथ आंदोलन भी किया, काम भी कर रहे, लेकिन कॉम्प्रोमाइज हर स्टेट में अपना फायदा के लिए, अपना छोटा छोटा संगठन के लिए कॉम्प्रोमाइज कर रहे। तो इसी लेवल का लीडर, चाहे नेशनल हो चाहे स्टेट हो, हमको किसी भी हालत में जरूरत नहीं है। ये इसी की साथ में मैं ज्यादा बोलना अच्छा नहीं होगा, क्या अगला डेट में हम बातचीत करेंगे आप सभी के साथ। नेशनल प्रेसिडेंट अपना स्ट्रेटेजी बताएंगे। तो इसी साथ में आपका साथ मेरा मैसेज रखकर मैं उम्मीद करता हूं जो इसी आधार पर जब कुछ अच्छा स्टेप लिया जाएगा, जो उम्मीद किया गया, जो स्टेप लिया है, जो प्लानिंग अंदर में है, तो जरूर लोग वेट करके बैठे सारा देश में कौन लीड करेगा। एक अंदर के जो सैक्रिफाइस कांसीराम ने किया था, पीरियड ने किए थे, वो जो पकड़ गए हैं, तो उसको लेकर हम जरूर आगे सफल होंगे। इसके साथ मेरा वक्तव्य शांत करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। थैंक यू। We can create even casteless society only by becoming rulers of India.